सीजी बोर्ड क्लास 10th और 12th स्टूडेंट के लिए हमने इस क्रैश कोर्स को ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि हर एक चैप्टर से हम 10 मिनट के 5 वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे। इनमें हम उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनसे फ़ायदा ये होगा कि 40 से 50 मिनट में आपके एक चैप्टर प्रिपेयर हो जाएंगे और आप इजीली 90+ स्कोर कर सकते हैं। 5 दिसंबर से कंटिन्यूड इस कोर्स में मैं सीजीबीएसई सपोर्ट की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूँ। क्रैश कोर्स में आज हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि लेटेंट हीट किसको बोलते हैं, हीट कैपेसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट क्या होता है और इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ाता हूँ, उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ाता हूँ जो पिछले बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं। मतलब क्या कि अगर आप इससे सिर्फ प्रिपेयर करते हो और अभी तक कोई तैयारी नहीं है तो भी आप 90+ स्कोर कर सकते हो। लेकिन आपके पास इन सारे वीडियोज के अपडेट तभी जाएंगे जब आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लोगे। यूट्यूब बार बार इन वीडियोज के अपडेट आपके पास नहीं पहुंचाता, इसलिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे जाके क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। इसके लिए आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करके वहां पे सर्च कर सकते हैं सीजीबीएसई सपोर्ट, वहां से भी जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिए, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में एडेड है, मतलब कि सारे वीडियो, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। और भी कोई क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आज इन टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक इसमें दिया गया है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है? लेटेंट हीट का मतलब क्या? छुपी हुई हीट। छुपी हुई हीट इसका मतलब क्या है? देखिए, आपको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ कि हमने क्या किया कि वाटर लिया, पानी को गैस पे रख दिया, हमने एनर्जी देना स्टार्ट कर दिया, हीट करना स्टार्ट किया। हम क्या देख रहे हैं? गैस से एनर्जी निकल रही है, गैस जल रही है और वो एनर्जी वाटर में जा रही है क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल मूवमेंट करने लगे। हमने टेम्परेचर चेक किया, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वाटर का टेम्परेचर बढ़ा 0, 10, 20, ऐसा होते होते हमने देखा एनर्जी और इसकी बढ़ती जा रही है वाटर की। अब हमने देखा एक 100 डिग्री टेम्परेचर आ गया। अब 100 डिग्री टेम्परेचर पे हम देख रहे हैं कि इसकी एनर्जी भी जो है वो 100 हो गई और टेम्परेचर भी 100 हो गया। अब हम और एनर्जी दे रहे हैं, हमारी गैस से और एनर्जी इसके अंदर आ रही है, लेकिन हम देख रहे हैं एनर्जी को मेजर कर रहे हैं, टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं, कोई भी नहीं बढ़ रहा। एनर्जी तो हम दे रहे हैं, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था, और भी एनर्जी दे रहे हैं, पर एनर्जी पहले तो बढ़ रही थी देने पे 0 से लेकर 100 तक, लेकिन अब बढ़ ही नहीं पा रही है। इसका रीजन क्या है? तो हमने देखा कि अब जो ये वाटर था 100 डिग्री टेम्परेचर पहुंचने के बाद वेपर में कन्वर्ट होने लगा। पहले लिक्विड स्टेट में था, अब वेपर में कन्वर्ट होने लगा। इसका मतलब था कि अब जो हम एनर्जी दे रहे हैं गैस से हीट के फॉर्म में, वो एनर्जी इसमें बढ़ नहीं रही है, वो एनर्जी इसमें दिख भी नहीं रही है, इसलिए इसको छुपी हुई एनर्जी कहते हैं। वो क्या कर रही है? इस वाटर का स्टेट चेंज करा दे रही है। स्टेट चेंज कराने का मतलब क्या कि लिक्विड से किस में कन्वर्ट करा दे रही है? गैस में। समझ में आ रही बात? लिक्विड से वो वेपर बन जा रहा है ना, तो ये वाटर से वेपर बन गया वो। तो ये जो एनर्जी है जो इसके टेम्परेचर को नहीं बढ़ाती, वो किसका काम करती है? सिर्फ स्टेट चेंज कराती है। तो स्टेट चेंज कराने वाले एनर्जी को बोलते हैं लेटेंट हीट। यहाँ पे देख लीजिए, द हीट एनर्जी यूज्ड टू चेंज द फिजिकल स्टेट मतलब कि लिक्विड से गैस या सॉलिड से लिक्विड टू फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड लेटेंट हीट। इसका मतलब समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसके बाद एक टॉपिक लेते हैं हम, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी किसको बोलते हैं? बहुत ही सिंपल है। हीट कैपेसिटी, हमको क्या करना है? कोई भी मटेरियल लेना है इसको, ठीक है, इसको हमको हीट देना है। इसका टेम्परेचर आगे हम मेजर कर लेंगे। हीट हमने इसको अभी नहीं दिया है, तब इसका टेम्परेचर है, मान लो आप कि 30 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। अब हमने क्या दिया? इसको हीट दिया, और हमने हीट दिया, इसके पास हीट गया, हमने इसका टेम्परेचर देखा 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट हमने दी है उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। फिर से एक बार समझिए, किसी भी मटेरियल को, कोई भी मटेरियल ले लीजिए, कितना भी मटेरियल ले लीजिए, उसका हमको क्या करना है? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हीट तो देना पड़ेगा ना। तो वो जो हीट होती है उसी को क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी। उस मटेरियल का डेफिनेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रीच 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर। टू रीच 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए
ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। समझ में आ गई बात हीट कैपेसिटी। अच्छा, इसके बाद क्या आता है हमारे पास स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट किसको बोलते हैं? तो स्पेसिफिक हीट भी बहुत इजी है। अभी हम कितने भी अमाउंट में मटेरियल ले रहे थे, लेकिन इस बार कितना भी नहीं चलेगा, हमको कितना लेना होगा, सिर्फ 1 ग्राम लेना होगा, मतलब एक स्पेशल अमाउंट लेना होगा, इसलिए वर्ड क्या हो गया, स्पेसिफिक। तो 1 ग्राम कोई भी सब्सटेंस लेना है, उसको हीट एनर्जी देनी है, उसको हीट एनर्जी देने के बाद उसके टेम्परेचर को भी सिर्फ कितना बढ़ाना है, 1 डिग्री सेल्सियस। तो उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, किसी भी 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितने हीट की जरूरत होती है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। हीट कैपेसिटी में कितना भी ले लेते थे, लेकिन इसमें सिर्फ 1 ग्राम लेंगे। समझ में आ रही बात? तो 1 ग्राम किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट चाहिए उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। अब इससे कुछ क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है कि सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसके 1 ग्राम का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा हीट की जरूरत पड़ती है, 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। तो हमने देखा कि वाटर ऐसा है कि वाटर के 1 ग्राम का भी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमको सबसे ज्यादा हीट खर्च करनी पड़ती है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि विच सब्सटेंस हैज हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, वाटर हैव मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट, ये हम लिख देंगे इसका आंसर। अब पूछता है, ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि अगर वाटर का स्पेसिफिक हीट इतना ज्यादा है तो उसके यूजेज क्या है, डेली लाइफ में क्या यूजेज है। तो हम बहुत इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। हम क्या देखते हैं कि स्विमिंग पूल जो हमारे यहाँ होता है, स्विमिंग पूल जिसमें गर्मियों के दिन में हम एंटर करते हैं, नहाते हैं उसमें, तो स्विमिंग पूल का जो वाटर होता है वो गर्मियों के दिन में भी ठंडा होता है। क्यों ठंडा होता है? क्योंकि गर्मी, उसको बहुत ज्यादा गर्मी चाहिए, बहुत ज्यादा हीट चाहिए, तब जाके उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। समझ में आ रही बात? उसका 1 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा हीट चाहिए। तो इसलिए ये क्या रहता है, कूल ही रहता है, उसको इतनी ज्यादा हीट नहीं मिल पाती समर डेज में भी। तो ये सबसे अच्छा यूज है इसका। दूसरा क्या यूज है कि टी और कॉफी में क्या प्रेजेंट होता है, वाटर। तो वाटर प्रेजेंट होता है, इसके पास बहुत ज्यादा हीट एनर्जी होती है। अब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम करने के लिए भी वो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर वाटर कम करेगा, अगर बढ़ने के लिए ज्यादा हीट की जरूरत पड़ती थी तो कम करने के लिए भी उसको ज्यादा हीट रिलीज करना पड़ेगा, और ज्यादा हीट रिलीज करने में भी वो टाइम लेगा। समझ में आ रही बात? तो ज्यादा टाइम लेता है वो हीट रिलीज करने में, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम करने में खुद का। इसलिए जो टी कॉफी है वो लॉन्ग टाइम तक वाटर के प्रेजेंस की वजह से हीटिंग उसमें बनी रहती है, वो गर्म रहते हैं। समझ में आ रही बात? इसके बाद क्या है, स्टीम इज यूज्ड इन स्टीम इंजन। स्टीम जो होता है वही क्यों यूज होता है स्टीम इंजन में, क्योंकि अगर एक बार वाटर को हीट दे दिया तो वो रिलीज करने में भी टाइम लगाता है, और रिलीज करने में टाइम लगाएगा उतने में जो इंजन है वो उसको आगे बढ़ा देगा, बार बार उसका काम वो दबाने का करेगा। क्योंकि वाटर के पास ज्यादा हीट हमने दे दी है तो वो उसका टेम्परेचर कम करे तो इसके लिए ज्यादा हीट रिलीज करनी पड़ेगी। तो ये यहाँ पे यूजेस थे कुछ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर के। इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ बनाया जाएगा, इसका आंसर बनाया जाएगा और टेलीग्राम पे दिया जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर जाके ज्वाइन करिए, वहाँ पे सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।